बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का पेंच अभी तक फंसा हुआ है। खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नखरों से बीजेपी आजीज आ चुकी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी भी लोक जनशक्ति पार्टी के नखरों को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इसके लिए बाकायदा प्लान बी भी तैयार कर लिया गया है। चिराग पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो महागठबंधन में नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए और महागठबंधन से इतर चिराग के पास क्या क्या विकल्प बचते हैं। विकल्प नंबर 1, बीजेपी लोक जनशक्ति पार्टी को 30 से 32 सीटें देने को तैयार है, लेकिन चिराग पासवान 42 से कम पर तैयार नहीं दिख रहे। लोक जनशक्ति पार्टी को जल्द ही अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी के ऐसा नहीं करने पर बीजेपी जेडीयू अपने अपने हिस्सों की सीटों का ऐलान कर देगी। विकल्प नंबर 2, चिराग के पास दूसरा विकल्प एनडीए से बाहर हो जाना है। उसके बाद वो उन सीटों पर प्रत्याशी ना उतारें जहां बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का सपना भी पूरा हो जाएगा और केंद्र में बीजेपी के साथ उसका गठबंधन भी बना रहेगा। चिराग कई बार कह चुके हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी संग है, न कि जेडीयू के साथ। जेडीयू की ओर से भी ऐसा कहा जा चुका है। विकल्प नंबर 3, चिराग के सामने तीसरा विकल्प ये है कि वो उपेंद्र कुशवाहा और मायावती के गठबंधन में शामिल हो। अगर इस गठबंधन में चिराग पासवान आते हैं तो चुनाव परिणाम में कोई बड़ा फेरबदल दिख सकता है। और विकल्प नंबर 4, चिराग के पास चौथा विकल्प ये है कि साल 2005 के फरवरी में हुए चुनाव की तरह एलजेपी अकेले मैदान में उतरे और बिहार के ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशी उतारे। उस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिली थी और इस तरह लोक जनशक्ति पार्टी सत्ता की चाबी हासिल करने में सफल हुई थी। अब चिराग पासवान को आखिरी फैसला लेना है कि वो इन 4 में से कौन सा विकल्प तलाशते हैं। ये भी देखना होगा कि चिराग इन विकल्पों के अलावा कोई नया गठबंधन तो नहीं बनाते हैं। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।